देखिए 6 नंबर तक हम लोग बना चुके हैं। अब 7वें प्रश्न इसमें हम देखेंगे। 7 नंबर में दिया है दशमलव संख्या 2.345 व 3.24 का प्रसारित रूप लिखिए तथा प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सवाल को हम बनाकर समझते हैं कॉपी में। ये सवाल है आपका, इसका प्रसारित रूप हमें लिखना है। तो देखिए 2.345 है, तो ये जो 2 है वह अंक इसके दाएं तरफ है। दाएं तरफ वाले को हम पहले इसमें गुणा में लिख लेते हैं, 2 गुणे 1। दशमलव है, प्लस के चिन्ह दे देंगे। दशमलव है 345, 3 जो है वह दशांश का अंक है। फिर उसके बाद 4 जो है वह शतांश का है और 5 जो है वह सहस्रांश का अंक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस 3/10। ठीक है, फिर प्लस लिखेंगे प्रसारित रूप के लिए, और 4 जो है वह शतांश का अंक है, तो 4 यहाँ पे 100 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह देंगे। फिर देखिए 5 दिया है, तो 5 यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 और बटे में 100 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर हम लिखते हैं 2 प्लस 3/10 है, तो 0.3 हो जाएगा। यदि इसको हम भाग देंगे तो 0.3 प्लस है, प्लस यदि 4/100 है तो 0.04। ऐसा हम सभी समझते हैं, भाग देकर इसके पहले हम बना चुके हैं। प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस दे दिए। 5/100 है, तो 5 में यदि हम 100 से भाग देंगे तो 0.05 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रसारित रूप हो गया इसका। अब पूछ रहा है कि 2 का स्थानीय मान, प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान किताब में यहाँ पे दिया है। ठीक है, इसमें किताब में लिखा है क्वेश्चन में कि 2 का प्रत्येक में 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 का स्थानीय मान। देखिए इस पूरी में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा। तो यह 2 आंसर हो जाएगा हमारा इसमें 2 का। फिर इसमें आगे दिया है इसी सवाल में कि 3.24 का भी प्रसारित रूप हमें करना है, इसका भी प्रसारित रूप हमें करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 3 है तो हो जाएगा 3 गुणे 1 प्लस 2 है, दशमलव के बाद जो अंक है वह 2 है, तो हो जाएगा 2/10 प्लस 4/100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम विस्तारित रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 0.2 प्लस 0.04। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें भी 2 का स्थानीय मान, प्रत्येक में 2 का, तो 2 यहाँ पे कौन है, ये 3 है, 0.2 है, 0.04 है, ये 2 वाला अंक है। तो हमारा हो जाएगा स्थानीय मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं स्थानीय मान बराबर 0.2, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 नंबर कंप्लीट हो गया। 8 नंबर सवाल देखते हैं किताब में। देखिए 8 नंबर सवाल देखिए कि माला अपने घर से विद्यालय बाजार होकर जाती है। घर से जब विद्यालय यहाँ पे जाती है तो बाजार होकर, यानी घर से बाजार फिर विद्यालय, या अपने मित्र के घर से होकर जाती हैं, या अपने मित्र के घर से होकर जाती हैं। ठीक है, मित्र के घर से होकर जाती है। फिर यहाँ दिया है कि घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में उसे कितनी दूरी चलनी होगी। घर से बाजार, तो घर से बाजार, तो घर से बाजार फिर उसे विद्यालय। ठीक है, यानी अंतिम जो इसका पड़ाव है वह क्या है, विद्यालय। विद्यालय तक वह किस किस परिधि से जाती हैं, या तो बाजार से जाएगी तो विद्यालय जाएगी, या मित्र के घर से जाएगी तो अंतिम पड़ाव में विद्यालय जाएगी। ठीक है, उसका लक्ष्य क्या है, अंतिम विद्यालय जाना। तो यहाँ पे दिया है कि घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में, घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में कितनी दूरी चलनी होगी। यदि वह घर से अपने मित्र के घर जाती हैं, घर से अपने मित्र के घर जाती हैं, तो वहाँ से विद्यालय जाती हैं, तो उसे कितनी दूरी चलनी होगी। चलिए सवाल को बनाकर हम समझते हैं। देखिए 8 नंबर सवाल को हमने यहाँ पे बनाया है कि माला को घर से बाजार होकर विद्यालय जाने में तय की गई कुल दूरी। तो कुल दूरी कितनी है, जब वो घर से बाजार तक जाती है तो 0.5 किलोमीटर, और फिर विद्यालय घर और बाजार से विद्यालय जाती है तो 0.25 किलोमीटर। यदि इन दोनों को हम यहाँ पर जोड़े हैं 0.5 और 0.25, तो 2.5 को यहाँ पे 5 है, इसके ऊपर को हमने आसानी के लिए 0 लगा दिया। ठीक है, तो इसको हम यदि जोड़ेंगे तो 0.75 आएगा। ये किस चीज़ में आएगा, किलोमीटर में आएगा, 0.75 किलोमीटर। फिर आगे इसमें दिया है कि माला को घर से मित्र के घर से, माला को घर से मित्र के घर से या घर होकर विद्यालय तक जाने में कुल दूरी, यहाँ पर लिख देते हैं मित्र के
घर होकर विद्यालय तक जाने में कुल दूरी थी 0.3 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर, ये किताब में दर्शाया गया है दोनों। यदि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 0.3 और 0.5 0.8 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए उसके बाद पूछ रहा है कि दोनों परिस्थितियों में कम दूरी कौन तय करेगा, यानी कि इस परिस्थिति में कम दूरी तय करना पड़ेगा। तो हम सभी यहाँ पे देखते हैं कि यदि माला घर से बाजार होकर विद्यालय जाती हैं तो 0.75 किलोमीटर चलती है, और घर से मित्र के घर होकर विद्यालय तक जाती है तो 0.8 किलोमीटर चलती है। तो हमें देखना है कि इन दोनों में छोटा कौन है और बड़ा कौन है, 0.75 और 0.8 किलोमीटर। चलिए यहाँ पे इधर हम समझते हैं। यहाँ पे हम समझने के लिए जैसे लिख देते हैं कि 0.8 है और एक तरफ है 0.75। तो देखिए 0.8 यहाँ पे 0.75, ये 75 है। ठीक है, ये 75 नहीं है, 0.75 है। तो 7 से बड़ा कौन है, 8 है। यदि यहाँ पे हम शून्य हम 0 यहाँ पे हम लगाते हैं तो 0.80 हो गया और ये 75 हो गया। ठीक है, तो यदि इसको हम देखते हैं तो इसमें बड़ा कौन है, बड़ा 8 वाली है। ठीक है, और 75 वाला जो है वह छोटा है। तो यहाँ पे हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे हम लिखे भी हैं इधर कि माला को घर से बाजार होकर विद्यालय तक जाने में कम दूरी तय करनी पड़ेगी। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 0.75 किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद दिया है किताब में आपका कि कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, माने कितनी दूरी, दोनों में कम जो दूरी तय करनी पड़ेगी वह कितनी। तो यहाँ पे हम इसको घटाए हैं, 0.8 में से 0.75 घटाए हैं, तो जो कम दूरी तय करनी पड़ेगी वो हो जाएगा 0.05 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम लिखे हैं 0.05 किलोमीटर, तो ये हमारा अंतिम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में देखिए कि बबलू ने घर के लिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम बैगन एवं अफसाना ने 2 किलोग्राम 500 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन खरीदे। किसने वजन में अधिक सामान खरीदे और कितना। तो देखिए बबलू ने 3 किलोग्राम 500 ग्राम यानी 3.5 kg और 1 kg 4 kg 4.5 kg टोटल सामान बबलू ने खरीदे 4.5 kg। और फिर अफसाना ने 2 किलो 50 ग्राम और 2 किलो 250 ग्राम यानी 2 2 4 किलो 4 किलो 300 ग्राम। तो अफसाना का 4 किलो 300 ग्राम हुआ और बबलू का 4 किलो 500 ग्राम हुआ। तो किसका ज़्यादा हुआ, इसका 4 किलो 500 ग्राम और इसका 4 किलो 300 ग्राम। तो किसका ज़्यादा हुआ, तो बबलू का ज़्यादा हुआ। ठीक है, उसके बाद पूछ रहे हैं किसने वजन में अधिक सामान खरीदा और कितना। तो ये 4 किलो जो है दोनों का सेम है और ये 500 ग्राम है और इसका कितना है, अफसाना का 250 ग्राम और 50 ग्राम यानी 300 ग्राम। तो यदि 500 में से हम 300 घटाएंगे तो 200 ग्राम हो जाएगा। तो किसने वजन में अधिक सामान खरीदा और कितना, तो वजन में अधिक सामान किसने खरीदा, तो बबलू ने अधिक सामान खरीदा और कितना खरीदा। तो 500 में से यदि हम 3 से घटाएंगे तो 200 किलोग्राम 200 ग्राम अधिक सामान खरीदा किसने, तो बबलू ने। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाकर समझते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल यहाँ पे हम बनाए हैं कि बबलू ने 3 किलोग्राम 500 ग्राम क्या खरीदा, 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू खरीदे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आलू। ठीक है, फिर उसके बाद 1 किलोग्राम बैगन, 1 किलोग्राम क्या खरीदा, बैगन खरीदा, 1 किलोग्राम बैगन। अब देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो ये 500 ग्राम हो जाएगा और 3 और 1 4 किलोग्राम 500 ग्राम। ठीक है, उन्होंने ये 2 सामान खरीदे। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कि अफसाना ने कितना खरीदा, 2 किलोग्राम 2 किलोग्राम 50 ग्राम चीनी, 2 किलोग्राम 50 ग्राम इन्होंने चीनी खरीदी। ठीक है, फिर 2 किलोग्राम 250 ग्राम बेसन, 2 किलोग्राम 250 ग्राम इन्होंने
बेसन खरीदे। ठीक है, यदि इसको हम जोड़ेंगे 4 किलोग्राम हो जाएगा, और यहाँ पे 250 ग्राम है और यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 250 और 50 300 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए बबलू का 4 किलो 500 ग्राम हो गया और अफसाना का 4 किलोग्राम 300 ग्राम हो गया। किसका ज़्यादा हुआ? तो ये जाहिर सी बात है कि बबलू का ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे बबलू का, यानी 4 किलोग्राम 500 ग्राम में से 4 किलोग्राम 300 ग्राम यदि हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 200 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 500 में से यदि हम 300 माइनस करेंगे, 500 ग्राम में से हम 300 ग्राम यदि हम माइनस कर लेंगे, 500 माइनस 300 ग्राम तो कितना हो जाएगा 200 ग्राम, यानी 200 ग्राम बबलू अधिक सामान खरीद रहा है। 200 ग्राम अधिक सामान खरीद रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 200 ग्राम, और बबलू ज़्यादा सामान खरीद रहा है। ठीक है, यदि इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 ग्राम। यदि इसको हम किलोग्राम चेंज करेंगे तो हम सभी जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 200 और बटे में 1000 कर दीजिए, 1000, 1 0 से 1 0 यहाँ पे हम कटा देंगे, फिर 1 0 से 1 0 कटा देंगे, बचा कितना 2/10। देखिए यदि यहाँ ग्राम है, यदि इसको हम चेंज करेंगे तो ये किलोग्राम में हो जाएगा। ठीक है, 2/10 हो जाएगा, तो 0.2 किलोग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बबलू ने कुल कितना ज़्यादा सामान खरीदा है 0.2 किलोग्राम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 10 नंबर सवाल दिया है कि 15 मीटर 6.5 मीटर यानी 6.5 मीटर से कितना अधिक है, तो इसको हम 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है, तो इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। 10 नंबर में सवाल में आपका दिया है कि 15 मीटर 6.5 मीटर से कितना अधिक है, तो यहाँ पे हम देखिए इसको हम घटा लेंगे, 15 में से 6.5 घटा लेंगे, यानी 6.5 को हमें घटाना है, तो दशमलव यहाँ पर भी दे देते हैं। इसको घटाने के लिए यहाँ पर हम 0 लिख देते हैं ताकि घटाने में हमें आसानी हो। देखिए घटाएंगे यदि इसको हम तो ये 0 में से 5 नहीं घटेगा, तो 5 में से इसमें हार से लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से यदि हम 5 घटाएंगे तो 5 होगा, और ये कितना बचा ये 15 है टोटल। ठीक है, तो इसमें हार से ले दी थी 14 हुआ, 14 में से 6 यदि हम घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 6 14, तो ये दशमलव है, यहाँ पे दशमलव हम लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 8.5। ठीक है, यह कि क्या हो जाएगा मीटर में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 10 नंबर तक इस चैप्टर में क्वेश्चन था, जो 10 हमारा कंप्लीट हो गया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।